Good morning class 9, this is Kiran and today's our topic is volume of sphere. मीन्स आज हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है फॉर्मूला 4/3πr³ और इसके इसी के अकॉर्डिंग हेमिस्फीयर, क्योंकि स्फीयर का हाफ होता है तो इसका जितना ही स्फीयर की वॉल्यूम होगी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम उससे हाफ हो जाएगी. 4/3 का हाफ क्या हो जाता है 2/3, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³. तो इन्हीं के बेसिस पे जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं. आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, रेडियस आपको दे रहा है वो 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है 4/3πr³, दैट इज 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, r इज 777. जो कटता है हम काट देंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा जो भी वो साथ में लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हेमिस्फीयर का सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर. अब अगले क्वेश्चन में आपको डायामीटर दे रहा है कि डायामीटर आपका 28 सेंटीमीटर या मीटर है और स्फीयर का ही आपको स्फेरिकल बॉल है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है. तो डायामीटर से पहले आपको रेडियस निकालनी है, 2 से डिवाइड करके 14 हो जाएगा. अगेन वॉल्यूम के फॉर्मूले में जस्ट आपको पुट कर देना है. ठीक है. उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है he is saying that one sec the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 gram per centimeter cube. कह रहा है आपके पास मेटल बॉल है जिसके डायमीटर आपको 4.2 दे रखा है. डायमीटर इज 4.2, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास. उसके बाद कह रहा है फाइंड दी मास. मास निकालो जिसमें उस बॉल की मेटल की डेंसिटी जो है पर सेंटीमीटर ग्राम पर 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब पर 8.9 ग्राम है. सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालने का हमारे फॉर्मूला है 4/3πr³ मीन्स 4/3 पाई विल बी 22/7 r³. 10 21 10 मैं पॉइंट हटा दिया यहाँ से. जस्ट आप इसको आगे सोल्व कर दो. ठीक है. आपकी जो भी वैल्यू आ जाए सेंटीमीटर क्यूब, अब ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा. आपको निकालना है मास. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8.9 है, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब पे निकालना है जो आपका वैल्यू निकलेगी वो मल्टीप्लाई 8.9 साथ में आपके जो वैल्यू आ जाएगी उतने ग्राम आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो डेंसिटी जो होती है आपकी, मास जो होता है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा. ठीक है. द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल मास आपके पास फॉर्मूला होता है. या इसको सिंपल कर लो. 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8.9 है, तो जो अगर बाई चांस आपका 69 आता है तो 69 पे कितना होगा दोनों की मल्टीप्लाई करा के. ठीक है. नेक्स्ट में कह रहा था डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ. कह रहा है अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसको 1/4 कर दो तो आपके पास जो है मून का डायमीटर आ जाता है. तो मैं यहां से लेट कर लेती हूं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ. मेरी मर्जी है मैं कितना भी लेट करूं. मैं यहां से लेट कर लेती हूँ 4x. क्यों? क्योंकि मुझे डायमीटर ऑफ मून भी निकालना है, उसका 1/4 है. लेट्स वाई मैं यहाँ पर 4x ले रही हूँ. वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप x लेकर भी कर सकते हो. मैं 4 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे लास्ट में कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा. आपकी मर्जी है x भी लो चाहे 4x लो, डेट इज डिपेंड ऑन यू. क्लियर. डायमीटर ऑफ अर्थ है लेकिन मुझे रेडियस चाहिए होगी. अगर आप x भी लेते हो, चलो हम x के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी x/2 रेडियस ऑफ अर्थ. इसको मैं r नाम, बड़ा R दे देती हूँ या r1 नाम दे देती हूँ. ठीक है. क्योंकि आपके पास 2 स्फीयर आ गए तो एक का रेडियस r1 लेना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा रेडियस का नाम देना पड़ेगा. इसको मैं r1 नाम दे देती हूँ. अब डायमीटर ऑफ मून लिखो. क्या है? अर्थ के डायमीटर का 4th पार्ट x/4 हो जाएगा. मुझे चाहिए रेडियस ऑफ मून. क्या हो जाएगी? x/4 इंटू 2 मतलब x/8. इसका आधा, तो इसका आधा पाई में 2 लगेगा ना, x/8.
इसको मैं R2 नाम देती हूँ। कह रहा है फाइंड देयर फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम्स, अर्थ की वॉल्यूम का मून की वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालो। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है आपका पाई 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि अर्थ की रेडियस को मैं R1 डिनोट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका नाम है R1, ठीक है, कुछ भी, सिर्फ इसका नाम सिंपल R की बजाय, क्योंकि दो रेडियस थी, ये पहली रेडियस, ये दूसरी रेडियस, R1 का मतलब पहली रेडियस, R2 का मतलब दूसरी रेडियस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला लगेगा पाई R2 क्यूब, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, R1 क्यूब, R1 है आपके पास x/2, x/2 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 डिवाइड बाय x2 R2 का क्यूब, R2 है आपके पास x/8 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 x/8। जस्ट आगे इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा x/2, यहाँ x/2 8/x 8/x 8/x, ये तीनों x से तीनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 2 2 मतलब 64/1, रेशो आपका आ जाएगा 64:1। इसी तरह से आगे की भी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन एन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक जो है मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। कह रहा है एक टैंक है, हेमिस्फीयर शेप में है, जिसकी थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी इनर डायमीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, यहां से लेके यहां तक इतना सा 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बॉल को बनाने में, अंदर नहीं भरना मुझे, इस बॉल को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। बॉल बनाने के लिए भी फिलिंग करनी पड़ेगी ना, है ना। तो मतलब यहाँ भी आपको क्या वॉल्यूम निकालना है, लेकिन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ यहाँ निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2/3 पाई R³ होता है, लेकिन यहाँ रेडियस आपकी 2 आ रही है, इनर यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर यहाँ से लेके टोटल कितना बनेगा। इनर यहाँ से समझो ध्यान से, इनर जो रेडियस बन रही है R1 वो है आपके पास 1 मीटर, आउटर रेडियस यहां से लेके पूरा यहां तक इतना 1 है, इतनी सी उसने 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मुझे पूरा रेडियस चाहिए होगी, ठीक है। पूरी रेडियस मतलब 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यही बनेगी ना रेडियस। तो अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर देते हैं हम सेंटीमीटर को मीटर में, वो हो जाएगा आपके पास 0.01 मीटर, मीन्स 1.01 मीटर। तो अब आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा डेट इज 2/3 पाई R³ होता है। अब यहाँ क्योंकि इनर और आउटर बीच वाली चीज का वॉल्यूम निकालना है, तो बड़ी आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस करके उसका क्यूब निकलेगा, सॉरी R³, ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। टोटल वॉल्यूम निकालो, टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा, क्योंकि मुझे इतने से का वॉल्यूम निकालना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, जो आपका पूरा आउटर, एक इतनी मैंने बॉल निकाली जिसको आउटर रेडियस है कितनी 1.01, उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। एक मैं इसके अंदर एक छोटी सी बॉल बनेगी जिसकी रेडियस होगी आपके पास कितनी 1, वो वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, और इस पूरी में से वो वाला वॉल्यूम माइनस करा दूं, ठीक है। इसलिए यहाँ R2 बड़े वाली रेडियस, आउटर रेडियस के क्यूब में से छोटे वाली रेडियस का क्यूब माइनस हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, मे बी एग्जांपल था 7 सिलेंडर के केस में, यहाँ हेमिस्फीयर के केस में, ठीक है। उससे नेक्स्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया से फॉर्मूला से आप R की वैल्यू निकाल लो, फिर आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में कह रहा है डोम, एक डोम हमें बनाना है, मतलब एक व्हाइट वॉश है, आपके व्हाइट वॉश करनी है हेमिस्फीयर को, जिसको कॉस्ट बता रखा है कि आपको टोटल खर्चा बता रहा है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज
498.96 रुपीज कॉस्ट बता रहा है। अब आपको यहाँ वो कह रहा है टोटल खर्चा इतना आया है, वो कह रहा है खर्चा जो कर रहे हैं वो हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर आपके 2 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो एरिया निकालना पड़ेगा, कितने एरिया में हमने काम किया है ना। तो हम ये देख रहे हैं 2 रुपए में खर्च, 2 रुपए अगर मेरे पास है तो पेंट हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन मैंने खर्च कितने करे 498.96, तो 1 रुपए के लिए आपका होगा 1/2, इतने रुपए के लिए होगा 1/2 मल्टीप्लाई 498.96। इन दोनों से आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपके पास सरफेस एरिया, क्योंकि पेंट किया है, पेंट करने के लिए हमारे पास एरिया आता है, और क्योंकि अंदर से पेंट किया है दैट्स वाई ये CSA आया, उसके सर्कल को नहीं किया, हेमिस्फीयर के सिर्फ अंदर वाले पोर्शन को पेंट किया, और पेंट करने पर उसने खर्चा बता रखा था। अब आप इसको उससे कंपेयर करके देखो, आपको ये कह देता है कई बार, जैसे रेक्टेंगल के केस की मैं बताती हूँ कि फेंसिंग करनी है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है जिसको फेंसिंग करनी है, और उसको फेंसिंग करने में 10 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पे। तो हम क्या करते थे, पहले उसका एरिया निकालते थे कॉस्ट निकालने के लिए एरिया और कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर वाली को हम मल्टीप्लाई कराते थे, है ना। अब यहाँ उसने उल्टा दे दिया, कॉस्ट दे दिया, एरिया निकालना है, ठीक है। जब हमें कॉस्ट निकालनी होती थी तो हम एरिया और जो 1 मीटर पे आपको कॉस्ट दी होती थी 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट, उसकी मल्टीप्लाई कराते थे। अब उसने कॉस्ट दे दी और 1 मीटर स्क्वायर का रुपीस दे दिए, कितने हैं, एरिया निकालना है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा था, यहाँ जाके वो जो भी कॉस्ट होगी 1 मीटर स्क्वायर पे यहाँ जाके डिवाइड होगी। तो वही चीज मैंने किया, जो कॉस्ट है जितने 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखे हैं उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब कॉस्ट निकालनी हो तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई होता है, एरिया निकालना हो तो उन दोनों की कॉस्ट के साथ क्या होती है, डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको जस्ट। तो CSA आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को डिवाइड करके CSA। उसने यही पूछा था इनर सरफेस एरिया, तो अंदर वाला सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद सरफेस एरिया आते ही आप R की वैल्यू निकालो, वहां से वॉल्यूम निकल आएगा। इसी तरह से आपको आगे वाले भी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या है मेन, आपको मेन क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, नहीं तो नहीं आएगा समझ। क्लियर।